हे गाइस, वेलकम टू माय न्यूज़ पॉडकास्ट। और मैं जिनका बहुत दिनों से वेट कर रहा था बिकॉज मुझे न्यूज़ से अपडेट होना था, बिकॉज बहुत दिन से मैं न्यूज़ से अपडेट नहीं हुआ हूँ। सो आई एम गोइंग टू रीड इट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज का दिन इंटरनेट पर पहला डोमेन। 1985 में आज की दुनिया में पहला इंटरनेट डोमेन symbolics.com रजिस्टर हुआ। यह अमेरिकी वेबसाइट आज भी एक्टिव है। गाइस, मैं तो जाके अभी गूगल करने वाला हूँ सिम्बॉलिक वेबसाइट symbolic.com किस बारे में है। लाखों अमेरिकी शिक्षक, रियल एस्टेट एजेंट, सेल्स पर्सन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए नौकरी छोड़ रहे हैं। अमेरिका में शिक्षकों की कमी। 2021 में सबसे ज़्यादा इस्तीफे इसी क्षेत्र में। सो गाइस, जो लोग टीचर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये यूएस जाने के लिए। इफ़ दे वांट, आई डोंट वांट टू गो बिकॉज मुझे वेदर सूट नहीं करता। एंड नाउ आई जस्ट लाइक इंडिया, आवर कंट्री। टाटा सन्स के प्रमुख चंद्रशेखर एयर इंडिया के चेयरमैन नियुक्त। ओके, सो कूल। जीत का पंजा। रोहित पहले भारतीय कप्तान जिन्होंने 3 फॉर्मेट में डेब्यू सीरीज क्लीन स्वीप की। श्रीलंका को 2-0 से हराया। रोहित शर्मा की कप्तानी में लगातार 5वीं सीरीज जीती। Guys, we are looking very positive towards रोहित शर्मा for the captaincy। अब गर्मी का मार्च शुरू। रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक दबे पाँव चली हवा। दिन में तापमान 36 डिग्री और रात में 18 पर पहुंचा। गाइस, मैं कल बोल ही रहा था अपने ब्लॉग में कि इट इज़ सो एग्जॉस्टेड नाउ द हीट वेव्स, दैट्स वाई अभी शाम का आई थिंक शायद 5:30 हो गया और मैं अभी तक अपने घर से नहीं निकला हूँ। जस्ट नहीं पॉपअप आया मेमोरी का। आई डोंट नो, इतनी सारी मेमोरी है फिर भी पॉपअप क्यों आता रहता है। आई नेवर गोना यूज टू विद दिस मोबाइल सेटिंग्स। आई शुड बट ओके। मनुआ भान टेकरी पे मॉर्निंग ट्रैकिंग। 4 किलोमीटर लंबा रूट। गाइस, दिस मनुआ भान टेकरी इज इन आवर सिटी भोपाल। यूथ हॉस्टल ने वुमेंस डे भी सेलिब्रेट किया। शहर की खूबसूरत पहाड़ी मनुआ भान टेकरी पर मॉर्निंग ट्रैकिंग का आयोजन अब यूथ हॉस्टल की ओर से एडवेंचर लवर्स के लिए किया गया। पहाड़ी पर पीछे की ओर एक खूबसूरत गुफा में पहुंचकर लेडीज़ और गर्ल्स ने मिलकर केक काटा और वुमेंस डे को भी सेलिब्रेट किया। तो गाइस, ये मनुआ भान टेकरी मैं तो जाने वाला हूँ वहाँ पर बहुत जल्दी, बिकॉज अब समर्स आ गए हैं। तो मॉर्निंग में जाने का इतना कुछ नहीं और अब एक्टिविटी मॉर्निंग में ही ज़्यादा रहेगी, आफ्टरनून में बहुत ही कम। सो आई एम गोइंग टू डू दैट। पेड़ नहीं, नेपाल की सेती नदी है वह। एक नज़र देखने पे यह तस्वीर किसी पेड़ या पेंटिंग जैसी लगती है। ऐसा लग रहा है कि नदी ने बर्ती पर कोई आकृति उकेरी है। दरअसल यह नेपाल की सेती नदी है। इसे भारत के ही फोटोग्राफर श्रुतिमान मुखर्जी ने खींचा है। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम यूके ने यह तस्वीर अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर की है। श्रुतिमान पिछले 21 सालों से दुनिया भर में विभिन्न मसलों पर फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो श्रीमान मुखर्जी, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच हमें ये नेपाल की अमेजिंग रिवर दिखाने के लिए। थैंक्स अ लॉट। टर्की, इस्तांबुल में 35 साल बाद मार्च में सबसे ज़्यादा बर्फबारी, स्कूल बंद। और देश में उत्तर मध्य भारत में आज से चढ़ेगा पारा। गाइस, वो तो समझ में आ ही गया है, अभी भी बढ़ेगी। रिसर्च। मदद करने की भावना पर 144 देशों के 60,000 लोगों पर दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे। मदद करने के मामले में कुछ लोग स्वार्थी होते हैं। इसका रिटर्न नहीं मिला तो यह सोचकर दूसरों की मदद करने से बचते हैं। दयालु होने का गुण का धार्मिक मान्यताओं और संस्कारी में सीधा संबंध। एक पुरानी कहावत है, दूसरों की मदद करने वालों को भगवान मदद करते हैं, पर मदद करने के मामले में कुछ लोग स्वार्थी होते हैं। वे ये सोचकर मदद करने से बचते हैं कि मदद करने के बदले कोई रिटर्न मिलेगा या नहीं। यह निष्कर्ष एक अध्ययन
से सामने आया है। लोगों में ऐसी स्वार्थी मानसिकता का पता लगाने के लिए इंग्लैंड की सक्सेस यूनिवर्सिटी ने अब तक का सबसे बड़ा ऑनलाइन सर्वे किया। इस सर्वे में 144 देश के 60,000 लोगों को शामिल किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक मदद करना स्वभाव है। एक दूसरे से जुड़े रहने और रिश्ते निभाने के लिए यह ज़रूरी गुण भी होता है। सक्सेस यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान के प्रोफेसर क्लाउडिया हेमंड ने बताया, हम सभी को मदद करना अच्छा लगता है और हम खुद को मददगार साबित करने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। यस इट्स ट्रू, बट गाइस मैंने एक अपने न्यूज़ पॉडकास्ट में एक अपने ब्लॉग में ये बोला है कि हेल्प कितनी करनी चाहिए, बिकॉज कई बार जस्ट इन माय केस ओवर हेल्पिंग से हम लोग को खुद को भी नुकसान हो जाता है। बिकॉज हम जब हेल्प की बारी आती तो हम ये सोचते हैं कि हेल्प करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। नहीं, अगर हेल्प नहीं करेंगे तो हमें कभी कभी गिल्ट फील भी आ जाता है कि यार हम हेल्प नहीं कर रहे हैं, और उस चक्कर में क्या होता है कि हम मदद अपनी लिमिट से ज़्यादा हेल्प कर देते हैं, और उस चक्कर में सब गड़बड़ हो जाता है, क्रैश हो जाता है। जब हमें रिटर्न नहीं मिलता तो हमें लगता है कि हम बेवकूफ़ बन गए, ऐसा। सो मदद करने का सबसे सिंपल फार्मूला ये है कि आप अपनी पॉकेट का 20% या 2%, जैसा भी आपको सूट करता हो बस उतनी आप हेल्प करिए। दैट्स इट। जितने में आपको कोई परेशानी नहीं हो रही हो उतनी, जैसे कि आप लिफ्ट देना, किसी गिरे को उठाना, कुछ और सपोर्ट करना, तो ये सब मदद के अलग अलग एक लेवल्स हैं। तो आप देख लीजिए कि आप किस लेवल तक सूट कर रहे हैं। आई थिंक शायद जो मैंने बताया वो तो उसमें तो शायद सभी लोग वो फार्मूला अपना सकते हैं कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो 20 रुपये या 2 रुपये या 5 रुपये ऐसी तक की मतलब इतनी परसेंट की आप हेल्प कर सकते हैं। अब वो जस्ट नॉट इन जस्ट केस ऑफ मनी, बट इन केस ऑफ एवरीथिंग। लाइक कोई बोलता है कि आपके लिए कोई सामान ला दो, तो अब उसमें आप देख लीजिए कि आपका दिन का शेड्यूल कोई डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा, आप कर सकते हैं, आपको ईजी पड़ रहा है या नहीं। सो इस हिसाब से आप करिए हेल्प, और गिल्ट फील बिल्कुल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। सो अपने अपने पैरामीटर्स आप देख लीजिए, उस हिसाब से आप हेल्प करिए, देन एवरी विल बी हैप्पी। जस्ट लाइक हम लोगों ने कोरोना में एक दूसरे की हेल्प करी थी, सो कि किसी को खाना देना या किसी, तो ये एक बहुत ही अच्छा वो है। अब इसमें लेवल्स आप अपने हिसाब से आप देख लीजिए कि आप कितना कर सकते हैं। बेसिक जो हेल्प होती है उतना तो हम सबको करना ही चाहिए। सो गाइस, इसी न्यूज़